नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के बारे में। इसमें से दो से तीन क्वेश्चंस हर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है आस्टिक परिवार की प्रमुख भाषा है तमिल, मुंडा, तिब्बत या खासी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। मुंडा जो भाषा है वो आस्टिक परिवार की प्रमुख भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है। ठीक है, कन्नड़, असमिया, उड़िया, बांग्ला। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है। ठीक है, कन्नड़ भाषा है वो द्रविड़ परिवार की भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। ठीक है, तो संस्कृत हमारी आर्य भाषाओं में शामिल है, प्राकृतिक आर्य भाषा में शामिल है, अंग्रेजी भी हमारी आर्य भाषाओं में शामिल है। सी ऑप्शन सही होगा। तुर्की भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है, तो सी ऑप्शन होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित भाषाओं को उनके विकास क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन है प्राचीन संस्कृत, सौरसेनी, लौकिक संस्कृत, पश्चिमी हिंदी। तो जब विकास का क्रम देखा जाता है, भाषाओं का विकास का क्रम देखा जाता था, सबसे पहले आती है प्राचीन संस्कृत। ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन। उसके बाद आती है लौकिक संस्कृत, यानी कि सी ऑप्शन। फिर आएगी सौरसेनी, यानी कि बी ऑप्शन। और उसके बाद आती है पश्चिमी हिंदी, डी ऑप्शन। यानी कि हमारा ए ऑप्शन सही होगा। ए सी बी डी, यानी कि प्राचीन संस्कृत, लौकिक संस्कृत, सौरसेनी और पश्चिमी हिंदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर दिया भी गया है, भाषाओं का विकास का क्रम दिया गया है, प्राचीन संस्कृत, लौकिक संस्कृत, सौरसेनी और पश्चिमी हिंदी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है। ठीक है, ऑप्शन है प्राकृतिक, पाली, अपभ्रंश, वैदिक संस्कृत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। डी ऑप्शन हमारा सही होगा, वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत है वो सबसे प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। ठीक है, ऑप्शन है ब्रजभाषा, पाली, खड़ी बोली, प्राकृतिक। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही होगा, पाली। ठीक है, पाली जो भाषा है वो संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। अगला क्वेश्चन, अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद थे। ठीक है, तो अपभ्रंश में थे 8 स्वर। ठीक है, याद रखेंगे 8 स्वर मौजूद थे। सी ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम चुनिए। तो हिंदी भाषा का जो सही क्रम है, पहले है संस्कृत, उसके बाद आती है पाली। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। पहले संस्कृत, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृतिक, अपभ्रंश, सौरसेनी, पश्चिमी हिंदी और खड़ी बोली। ये हिंदी भाषा का जो उद्भव है, विकास का सही क्रम है। ये ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है। ठीक है, ऑप्शन दिए गए हैं पाली, प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, अपभ्रंश। हिंदी का जो सबसे ज्यादा विकास हुआ वो अपभ्रंश के रूप में हुआ। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, तो सौरसेनी, बी ऑप्शन हमारा सही होगा। पश्चिमी हिंदी का जो विकास हुआ है वो सौरसेनी अपभ्रंश से सबसे ज्यादा हुआ है। पश्चिमी हिंदी में कितनी बोलियां हैं, तो पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं, 5 बोलियां हैं। बी ऑप्शन हमारा सही होगा। खड़ी बोली है, ब्रज है, हरियाणवी है, बुंदेली है और कन्नौजी है। बी ऑप्शन हमारा ठीक होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भाषा का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। तो गुजराती, गुजराती भाषा का विकास जो हुआ है वो सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। ए ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है। तो खड़ी बोली हिंदी का विकास जो हुआ है वो अपभ्रंश से हुआ है, यानी कि डी ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखें, हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है। हिंदी का जो मानक रूप है वो खड़ी बोली, अभी जो रूप जो बोला जाता है खड़ी बोली है। ए ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। खड़ी बोली का जो प्रथम महाकाव्य है वो प्रिप्रवास है। बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खड़ी बोली निकलती है, खड़ी बोली कहाँ से निकलती है। खड़ी बोली निकलती है पश्चिमी हिंदी से। बी ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भाषा को आरंभ में पिंगल नाम दिया गया था? तो ब्रज भाषा जो है उसे पहले पिंगल नाम से जाना जाता था। डी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो ब्रज भाषा का जो विकास हुआ है वो हुआ है शौरसेनी से। ठीक है, किससे हुआ है? शौरसेनी से। ए ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की है? तो सूरदास ने जो सूरसागर की रचना की है वो ब्रज में की है। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा सही होगा। सूरसागर की रचना हुई है ब्रज भाषा में। ब्रज भाषा है तो आपको पता होगा ब्रज भाषा कैसी है? पश्चिमी हिंदी है, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 21वां, उत्तर प्रदेश में कौन सी बोली नहीं बोली जाती है? ठीक है, तो ब्रजभाषा बोली जाती है, कन्नौजी भी बोली जाती है, अवधी भी बोली जाती है, पहाड़ी। डी ऑप्शन हमारा सही होगा, ये भाषा उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो रामचरितमानस की भाषा क्या है? रामचरितमानस जो लिखी गई है वो अवधी भाषा में लिखी गई है। ए ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संघ की राजकीय भाषा है। तो भारतीय संघ की राजकीय भाषा कौन सी है? देवनागरी लिपि में हिंदी। ए ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 24 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया? तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था। ए ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का प्रयोग कितने वर्षों तक करने का सुझाव दिया गया था? तो 15 वर्षों तक सुझाव 15 वर्षों तक हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का प्रयोग करने का सुझाव दिया गया था। बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को शासकीय भाषा घोषित किया गया? तो 343 अनुच्छेद 343 के अंतर्गत शासकीय भाषा घोषित किया गया था। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन जब देखते हैं, तो इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? सिंधी है, कन्नड़ है, नेपाली है, तुलु भाषा की अभी बात चल रही है। ये केरल और कर्नाटक में बोली जाती है, इसको 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए बोला जा रहा है। तो डी ऑप्शन हमारा सही होगा। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान की गई थी? तो 14 सितंबर 1949 को। ए ऑप्शन हमारा सही होगा। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को मान्यता प्रदान की गई थी। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस भाषा का वर्णन, किस विषय का वर्णन है? तो हिंदी भाषा के विकास से संबंधित निर्देश दिए गए हैं। डी ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिवर्ष कौन सा दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 14 सितंबर, ऑप्शन नंबर डी को हम 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी, देवनागरी लिपि में हिंदी लिखी जाती है। ठीक है, सही आंसर होगा देवनागरी। देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11, 12, 13, 14। तो सही ऑप्शन है, सही आंसर है 11। ए ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है। ऑप्शन है देववाणी से, खरोष्ठी से, ब्राह्मी से, सिंधु लिपि से। ठीक है, तो सही ऑप्शन होगा सी, ब्राह्मी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? तो 18 बोलियां हैं। सी आंसर हमारा सही होगा। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है। ठीक है, तो सबसे पहले ध्वनि होती है। भाषा का जो विकास का सही क्रम है वह है ध्वनि, उसके बाद शब्द, उसके बाद पद, और उसके बाद आता है वाक्य। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा डी ऑप्शन हमारा सही होगा। डी ऑप्शन सही आंसर है हमारा, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस धातु से भाषा बनी है? तो भाषा बनी है भाष धातु से। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा सही होगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, इसे कमेंट बॉक्स में सही आंसर इसका बताइए सभी लोग।